हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को अब थोड़े दिन के लिए ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से ऑनलाइन वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। जो भी आपको वीडियो में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको अच्छे से सुनना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको होमवर्क करना रहेगा। लास्ट टाइम हमने ऑफलाइन क्लास में रिवीजन शुरू किया था। रिवीजन 1 के अंदर हमने कोई भी वर्ण दिया है, आपके यूनिट 3 के अंदर ए, आई और ओ ये 3 मात्राओं से संबंधित एक्सरसाइज आएगी, उसको आपको अच्छे से रेडी करना है। मैं आपको जो भी रिवीजन भेजूं उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है तो उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अभी हमारा थोड़े दिन के लिए रिवीजन चलेगा, उसके बाद हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो रिवीजन 1 के अंदर आपको मैंने एक्सरसाइज क्लास के अंदर करवाई थी, तो राइट का निशान लगाना था इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि जो भी वर्ण दिया हुआ है या मात्रा दी हुई है उससे शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। आज हम सीखेंगे कि जो वर्ण है, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ए, ठीक है, यहाँ पे ए है। अब इस वर्ण में आपको क्या करना है, ए को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। इस ए को आपको क्या करना है, इन सभी के साथ जोड़ना है, यानी कि इस ए को इन सभी के आगे की तरफ आपको लगा देना है, ठीक है। ये ए कहाँ कहाँ लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये ए लगेगा यहाँ से इसके आगे, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। अब जुड़ने के बाद सार्थक शब्द क्या बनेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले ए को क के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा एक। क्या बनेगा, एक। उसी के बाद इस ए को क ता के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा एकता। क्या बनेगा, एकता। इसी तरह से इस ए को ड़ी के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा एड़ी। क्या बनेगा, एड़ी। इसी तरह से इस ए को का के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा एक्का। क्या बनेगा, एक्का। इसी तरह से इस ए को शिया के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा एशिया। क्या बनेगा, एशिया। इसी तरह से इस ए को काक्षर के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा एकाक्षर। सिंपल है, ये वाला जो ए है इन सभी के आगे की तरफ आप लगा दोगे तो सार्थक शब्द बन जाएगा। इसमें पहला बनेगा एक, दूसरा है एकता, तीसरा है एड़ी, चौथा है एक्का, पांचवा है एशिया और छठा है एकाक्षर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको आपके रिवीजन 2 के अंदर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आई की मात्रा है। इसमें आई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। अब ये ए है, इसको आई बोलते हैं, इसमें मात्रा ऊपर की तरफ लगी है, ठीक है, तो इसे आई बोलेंगे। अब इसमें इस आई को इसके साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ऐनक, फिर इस आई को इसके साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ऐरावत। इसी तरह से इस आई को इसके साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ऐसा। इसी तरह से इस आई को क्य के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ऐक्य। इसी तरह से आई को लान के साथ जोड़ेंगे तो ऐलान। इसी तरह से आई को श्वर्य के साथ जोड़ेंगे तो ऐश्वर्य। इस तरह से शब्द बनेंगे सार्थक। ये जो शब्द बने हुए हैं उनसे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन आई के साथ जुड़ने के बाद इनका सार्थक मीनिंग या सार्थक शब्द बन रहा है। तो इसमें सबसे पहला शब्द कौन सा बन रहा है, ऐनक, दूसरा ऐरावत, तीसरा ऐसा, चौथा ऐक्य, पांचवा ऐलान, छठा ऐश्वर्य। आपको इस आई को
इन सभी के साथ आगे की तरफ जोड़ के सामने की तरफ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऐसी ही है, ओ की मात्रा वाली। ये है ओ। ओ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। आपको यहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है, अब इस ओ को भी इनके साथ आगे की तरफ जोड़ना है और सार्थक शब्द बनाने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है इसमें ओ, इसको खली के साथ जोड़ेंगे तो ओ खली। फिर ओ को ढनी के साथ जोड़ेंगे तो ओढ़नी। उसके बाद ओ को म के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ओम। उसके बाद ओ को ले के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ओले। इसी तरह से ओ को झल के साथ जोड़ेंगे तो ओ झल। फिर ओ को टना के साथ जोड़ेंगे तो ओ टना। इस तरह से शब्द बनेंगे। ये जो ओ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको आपको इन सभी के आगे लगाना है। आगे लगाने के बाद इसके सार्थक शब्द बन जाएंगे। पहला है ओखली, दूसरा है ओढ़नी, तीसरा है ओम, चौथा है ओले, पांचवा है ओझल और लास्ट है ओटना। ठीक है, तो ये जो तीनों एक्सरसाइज है एक जैसी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आराम से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आज के आपके होमवर्क के अंदर आपको ये जो एक्सरसाइज आपको दिख रही है ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ठीक है, रिवीजन 2 डाल के फिर ये वाली एक्सरसाइज भी आपको रिवीजन 2 में लिखनी है और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको रिवीजन 2 के अंदर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। आप एक बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सभी लोगों को अच्छे से हेडिंग डाल के ये काम करना है। जिसको नहीं समझ में आता है आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं और मम्मी की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। होमवर्क करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।